सुखनासोपदेश में हम लोग कथानक वहाँ तक देख चुके थे जब मंत्री सुखनास चंद्रापीठ को उपदेश देने के क्रम में ये कह रहा था कि युवाओं की दृष्टि अपनी धवलता को त्यागे बिना ही राग से अनुराग से युक्त हो जाती है। यहाँ तक बातें जो है हम लोग देखे थे। आगे सुखनास जो है चंद्रापीठ को उपदेशित करते हुए या उपदेश देते हुए कह रहा है कि अपहरति च वात्य शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रते दूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति इंद्रिय हरिढ़ हारी च सततम दुरंतेयम उपभोग मृतिष्ठिका नव यौवन कसायित आत्मनश्य सलिलान्युतान्यो विषय स्वरूपाण्य आस्वाद्यमानानि मधुर तराण्य आपतंति मनसः नाशयत च दिंग मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयीषु। इसके आगे उपदेश के क्रम में सुखनास कहता है चंद्रापीठ से कि अपहरति च वात्यो शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम आत्मेच्छा यौवन समय पुरुषम प्रकृति। कह रहा है कि यौवन समय युवावस्था में यौवन समय युवा काल में पुरुष को यौवन समय पुरुषम युवावस्था में पुरुष को रजो भ्रांति समुद्भूत रजो भ्रांति समुद्भूत यौवन समय पुरुषम युवावस्था में पुरुष को प्रकृति यानी उसका स्वभाव युवावस्था में पुरुष को उसका स्वभाव रजो भ्रांति समुद्भूत। रजो भ्रांति का अर्थ है रजो गुण तीन तरह के सत रज तम। तो रजोगुण जो में क्षत्रियत्व जिसमें होता है वो क्योंकि वो युवराज पद पर आसीन होगा वो राजा का पुत्र है तो इसलिए कह रहे कि यौवन समय पुरुषम प्रकृति युवावस्था में पुरुष का स्वभाव रजो भ्रांति समुद्भूत रजो गुण के कारण उत्पन्न भ्रम से आत्म इच्छा उसका स्वभाव आत्म इच्छा स्वेच्छा से अपनी इच्छा से अति दूरम का अर्थ है अत्यधिक दूर अपहरति वैसे ही दूर ले जाता है जैसे कह रहे हैं कि वात्यो जैसे वायु। फिर देखिए दूसरा अर्थ इसी में से निकल रहा है कि रजो भ्रांति जैसे वात का अर्थ है वायु रजो भ्रांति रज का अर्थ है धूल को रजकण धूल के भ्रांति का अर्थ है बवंडर से जैसे वायु धूल के बवंडर से शुष्क पत्रम का अर्थ है सूखे पत्ते को आत्मेच्छा का अर्थ है अपनी इच्छा से अति दूरम अपहरति अत्यधिक दूर ले जाकर के गिरा देती है। जैसे वायु का बवंडर की भ्रांति वायु का बवंडर सूखे पत्ते को अपनी इच्छा से बहुत दूर ले जाकर के गिरा देता है उसी तरह से कह रहे हैं कि यौवन समय पुरुषम प्रकृति युवा काल में पुरुष का प्रकृति स्वभाव उसका स्वभाव पुरुष का स्वभाव जब युवा अवस्था में पुरुष व्यक्ति पहुंचता है तो उसका स्वभाव फिर राजा के पक्ष में हो गया उस चंद्रापीठ के पक्ष में हो गया कि रजो भ्रांति रजो गुण के कारण उत्पन्न भ्रम का अर्थ है संदेह अनुराग विषयों के प्रति अनुराग उसमें फंस जाना आदि आदि। तो रजो भ्रांति का अर्थ है रजो गुण से उत्पन्न भ्रांति उस पुरुष को पुरुषम उसके स्वभाव के कारण उस पुरुष को अति आत्मेच्छा अपनी इच्छा से अति दूरम अपहरति अत्यधिक दूर ले करके चली जाती यानी जो उसका लक्ष्य है जो उसका उद्देश्य है उससे उस युवक को जो है युवावस्था के कारण उसका स्वभाव अत्यधिक उसको दूर ले जाकर के पटक देता है या गिरा देता है। तो एक बार फिर इसको हम लोग देखते हैं कि यौवन समय पुरुषम प्रकृति युवा काल में युवा अवस्था में पुरुषम प्रकृति पुरुष का स्वभाव रजो भ्रांति समुद्भूत रजो गुण के भ्रांति के कारण उत्पन्न रजो भ्रांति समुद्भूत रजो गुण
कि भ्रांति के कारण उत्पन्न, कोष्ठक में लिख सकते हैं, अज्ञानता के कारण आत्म इच्छा, वो जान नहीं पाता। पुरुषम प्रकृति, पुरुष का स्वभाव आत्म इच्छा, या पुरुष के स्वभाव को आत्म इच्छा का अर्थ है अपनी इच्छा से अति दूरम इव अपहरति, उसी प्रकार से अत्यधिक दूर पहुंचा देता है। जैसे रजो भ्रांति का अर्थ है बवंडर की भ्रांति, बवंडर का चक्कर, धूल का चक्कर, शुष्क पत्रम, सूखे पत्ते को आत्म इच्छा, अपनी इच्छा से अति दूरम अपहरति, अत्यधिक दूर ले जाकर के गिरा देता है, या अत्यधिक दूर ले जो है ले जाकर के पहुंचा देता है। आगे फिर कह रहे हैं उपदेश के क्रम में कि इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका, कह रहे हैं च और उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग यानी विषयोपभोग, विषय के उपभोग की मृग तृष्णिका का अर्थ है मृग तृष्णा। विषय देखिए, मनुष्य है तो उसकी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय है तो उसका विषय क्या है? दृश्य, देखना, चाहे वो सुंदर हो चाहे असुंदर हो, चाहे पुष्प नदी आदि उद्यान हो, चाहे जो कुछ भी हो, जो भी दृश्य है उसको देखना। और श्रवण इंद्रिय है तो उसका विषय है सुनना, घ्राण इंद्रिय है तो उसका विषय है सूंघना। तो इंद्रियों के अलग अलग विषय है जिससे हमको ज्ञान होता है। या जैसे सुगंध आपने सूंघा, घ्राण इंद्रिय थे तो सुगंध का ज्ञान हो गया, तो इसलिए इनको ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। और जिन इंद्रियों से कर्म संपादित होते हैं उनको कर्म इंद्रिय कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय को अगर हिरण मान लिया जाए, हिरण जो है वो हिरण मृग तृष्णिका दोनों से जुड़ा हुआ है, तो इंद्रिय रूपी हरिण को हरने वाली मृग तृष्णिका, मृग तृष्णिका का अर्थ है मृग तृष्णा। यहाँ एक और भी कथ्य इसमें जुड़ जाता है, और भी कहानी जो उपकथा जुड़ जाती है कि रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में, अब तो रेगिस्तान में इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ भी दिखता है, गर्मी के दिनों में जो है जब रेत पर सूर्य की किरणें मध्याह्न में पड़ती हैं, दोपहर में पड़ती हैं, तो उष्मा को परावर्तित करती है। और जब परावर्तित करेंगे तो उसमें दूर से देखने पर ऐसे लहर दिखता है जैसे लगता है पानी। यहाँ भी अब जो मई जून के महीने में आप सड़क पर देखिए, दूर देखिए तो जैसे लगता है पानी, सड़क पर पानी ऐसे जो है। और जब ये रेगिस्तान में जब उसको मृग देखता है, हिरण देखता है, तो गर्मी है, प्यास से व्याकुल है, तो उसको देख करके उसको लगता है कि वहां पानी है, और मृग तृष्णा इसी को कहते हैं। और उसकी प्यास, मृग की प्यास जो है, वांछा, पानी पीने की इच्छा, तो जो है वो देख करके फिर दौड़ते हुए वहां जाता है। जब वहां गया तो देखा और आगे पानी जैसा दिखता, वहां तो पानी है नहीं, फिर प्यासा हुआ है, फिर वो दौड़ करके आगे गया, फिर देखा कि और आगे पानी जैसा है। तो ये दौड़ते 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 प्यास से मृग जो है वही गिर करके और मर जाता है। तो और इंद्रियां क्या है? इंद्रिय भी हरिण के तुल्य है, वो जो है विषयों की तरफ भागती है। बहुत सुंदर दृश्य, सुंदर संगीत, सुंदर जो है स्पर्श आदि आदि, इन विषयों के प्रति जो है इंद्रियां भी भागती हैं। तो कह रहे कि इंद्रिय हरिण हारिणी च का अर्थ हो गया, और इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हिरण को हरण करने वाली। अगर इंद्रियों को हिरण मान लिया जाए तो उसको हरण करने वाली उपभोग मृग तृष्णिका, विषयों के उपभोग की मृग तृष्णा। जैसे मृग की तृष्णा है प्यास बुझाने की, उसी तरह से इंद्रियों की तृष्णा जो अगर इंद्रियों को हरिण माना जाए तो उनकी तृष्णा है जो है विषय का उपभोग कर ले, सुंदर शब्द सुन ले, सुंदर गाना सुन ले, सुंदर दृश्य देख ले, सुंदर वस्तु स्पर्श कर ले आदि आदि। तो कह रहे हैं कि इंद्रिय हरिण हारिणी च, और इंद्रिय रूपी हरिण को हरण करने वाली उपभोग मृग तृष्णिका, विषय उपभोग रूपी मृग तृष्णा, सततम निरंतर दुरंतेयम, दुरंता, इयम दुरंता, इयम मृग तृष्णिका, यह मृग तृष्णा दुरंता का अर्थ है दुखद अंत वाली होती है।
क्योंकि मृग तृष्णा जो है दुखद अंत करा देती है, मृग का कि नहीं करा देती, उसको विनष्ट कर देती है। तो उसी तरह से इंद्रियों की उपभोग, विषयों के उपभोग की मृग तृष्णा भी पुरुष के लिए दुखद अंत कराने वाली होती है। तो कह रहे हैं कि च और उपभोग मृग तृष्णिका, विषय उपभोग रूपी मृग तृष्णा इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिण का हरण करने वाली, च और दुरंता, दुरंतायम, और यह मृग तृष्णिका कैसी होती है? दुरंता, दुखद अंत वाली, दुखद परिणाम वाली होती है। आगे फिर समझाते हुए कह रहे हैं चंद्रापीठ को, कह रहे कि नव यौवन कसायित आत्मनश्च सलिलान्यव तान्यव विषय स्वरूपाण्य आस्वाद्यमानानि मधुर तराण्य आपतंति मनसः। कह रहे हैं कि नव यौवन कसायित आत्मनश्च मनसः, नव यौवन कसायित आत्मना, नवीन युवावस्था से कसैले हुए अंतःकरण वाले, मनसा का अर्थ है ऐसे उस युवक के मन को, नवीन युवावस्था से कसैले हुए अंतःकरण वाले उस युवक के मन को, सलिलानी, जल की भांति, जैसे जल में कुछ जो है तिक्त मिल जाए, अम्ल मिल जाए, ये सब मिल जाए, और जो है लवण मिल जाए, और सब मिल करके कसैला जल हो जाए, पत्ता आदि गिर जाए वृक्ष में, कसैला हो जाए, जल कसैला हो जाए, मीठा न रह जाए। तो कह रहे हैं कि नव यौवन कसायित आत्मनः च का अर्थ हो गया और नवीन युवावस्था से कसैले हुए अंतःकरण वाले, मनसा का अर्थ है उस मनुष्य के, मनसा का अर्थ है मन को, सलिलानियो जल की भांति, तान्यो विषय स्वरूपाणी, तान्यो वही ही इंद्रिय विषय स्वरूप, वही ही इंद्रियों के विषय, आस्वाद्यमानानि चखते हुए, यानी इंद्रियां अपने विषय को आस्वादित करती हुई, मधुर तराणी, मधुर तराणी का अर्थ है अत्यधिक मधुर, अत्यधिक मीठा, आपतंति का अर्थ है प्रतीत होती। जैसे जल में जो है मिर्च मिला दिया जाए और शक्कर मिला दी जाए, और इसके बाद उसमें कुछ तेज पत्ता आदि मिला दिया जाए, उसमें जो है इस तरह के जो है पदार्थों को मिला करके, और इसके बाद जो एक पेय बना दिया जाए, कसैला जो हो जाए, और वो जो है उसको, उसके प्रति उस व्यक्ति का जैसे जो है लालसा होती है कि इसको थोड़ा पिया जाए, या जैसे कुछ अम्ल आदि खाते हैं आप, तो जल पीते हैं तो क्या होता है? मीठा लगता है। आंवला आदि खा करके आप जल पीते तो हल्का सा मीठा लगता है कि नहीं लगता है? पहले तो वो जो है हाँ, तो वो मीठा लगता है, वो जो है जल वो मीठा लगता है। और उसी तरह से एक पानक रस बना करके जैसे दे दिया जाए तो मीठा लगता है, उसके प्रति, उसको पीने के प्रति बार बार मन करता हो। उसी तरह से कह रहे हैं कि तान ये विषय स्वरूपाणी, उन्हीं इंद्रियों के विषयों के स्वरूपों को आस्वादमानानि, आस्वादमानानि का अर्थ है आस्वादित करते हुए, नव यौवन कसायित आत्मनः, नवीन युवावस्था से कसैले हुए अंतःकरण को, या अंतःकरण को, या अंतःकरण युक्त, मनसः का अर्थ हो गया अंत में मनसः, मन को, तानियो वे ही विषय स्वरूपाणी, वे ही विषय स्वरूप, आस्वादमानानि आस्वादित करते हुए, सलिलानि जैसे जल कसैला हो जाता है तो मधुर तराणी आपतंति, मधुरतर मीठा लगने लगता है, उसी तरह से वे इंद्रियों के विषय भी उन्हीं कसैले विषयों को आस्वादित करते हुए मनुष्य के मन को मधुर तराणी आपतंति का अर्थ है मधुरतर, यानी अत्यधिक मीठे लगते हैं, अत्यधिक अच्छे लगते हैं। सुंदर दृश्य देखना, सुंदर संगीत सुनना, सुंदर वस्तु या चीज स्पर्श करना, ये सब जो है मन युवावस्था में जो है, जो कसैले हुए युवक के मन को बहुत अत्यधिक प्रिय लगने लगते। फिर कह रहे हैं कि नासयत च दिग्मोह योन्मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अत्यासंगो विषयेश,
और कह रहे हैं कि च और दिग्मोह, दिग्मोह कहते हैं दिशा भ्रम, दिशा भ्रम, दिशा भ्रम जानते हैं, दिग्भ्रम या दिशा भ्रम। कभी कभी व्यक्ति को दिग्भ्रम हो जाता है, मार्ग में जा रहा है, वो जाता है पूरब तो लगता है जैसे पश्चिम जा रहे हैं, वो उसको समझ में नहीं आता कि किधर जा रहे हैं, जाता है उत्तर तो लगता है जैसे दक्षिण जा रहे हैं, दिग्भ्रम हो जाता है। भले ही वो उस मार्ग से परिचित हो, अचानक कभी कभी ऐसा दिग्भ्रम होता है। तो कह रहे हैं कि दिग्मोह उन मार्ग प्रवर्तका है, और जब दिशा भ्रम हो जाए तो वह जो है उन्मार्ग का अर्थ है कुमार्ग पर, प्रवर्तका का अर्थ प्रेरित कर देती है, यानी जहां आपको जाना है जिस मार्ग पर, उस पर ना जाकर के जो है कुमार्ग पर प्रेरित कर देती है, बुरे मार्ग पर, दूसरे मार्ग पर पहुंचा देती है। दिग्भ्रम जब हो जाता है, दिशा भ्रम हो जाता है। तो कह रहे हैं कि दिग्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तका है, दिशा भ्रम की भांति उन्मार्ग का अर्थ है कुपथ पर, प्रवर्तका का अर्थ है प्रेरक, भेजने वाली, पहुंचाने वाली। तो दिशा भ्रम की भांति च का अर्थ और कुपथ पर प्रेरित करने वाली जो है विशेष अत्यासंगा, विशेष विषयों में अत्यासंगा का अर्थ है अत्यधिक आसक्ति, विषयों के प्रति अनुराग, अत्यधिक अनुराग, विषयों के प्रति अत्यधिक लगाव। पुरुषम, पुरुषम का अर्थ है पुरुष को, दिग्मोह उसी दिशा भ्रम की भांति, जैसे दिशा भ्रम व्यक्ति को कुपथ पर पहुंचा देता है, उसी तरह से विशेष अत्यासंगा पुरुषम, विषय में अत्यधिक लगाव पुरुष को क्या करती है, नाशयति, नाशयत का अर्थ है विनष्ट कर देती है। चाहे वो किसी भी पुरुष का लगाव जिसके प्रति अत्यधिक हो गया तो वो कुपथ पर प्रेरित कर देता है, चाहे वो किसी मनुष्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी पुरुष के प्रति, किसी स्त्री के प्रति, वो जो है अत्यधिक लगाव उसको विनाश की ओर ले जाता है। तो कह रहे कि नाशयति च, और कैसे ले जाता है, जैसे कुपथ पर प्रेरक दिशा भ्रम जो मनुष्य को बुरे मार्ग पर ले जाता है, उसी तरह से। तो पुरुषम अत्यासंज्ञो विशेष, विशेष विषय में कहीं से भी अर्थ कर दे, आगे पीछे बीच से कहीं से अर्थ कर देंगे, अर्थ वही निकलेगा। तो विशेष विषय में अत्यासंग, अत्यासंग का अर्थ है अत्यधिक आसक्ति अथवा लगाव। व्यक्ति का, पुरुषम का अर्थ है पुरुष का विशेष अत्यासंग, विषयों के प्रति अत्यधिक लगाव। दिग्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक, दिशा भ्रम की भांति कुपथ पर प्रेरक या कुपथ पर प्रेरक दिशा भ्रम की भांति पुरुषम नाशयति, पुरुषम नाशयति, वह विषयों के प्रति आसक्ति पुरुष को नाशयत का अर्थ है क्या करती है, विनष्ट कर देती है, पुरुष का नाश कर देती है। आगे देखिए, इस पर आप लोग अपना सीरियल स्टूडेंट नंबर और नाम में अंकित कर दीजिएगा। आगे कह रहे हैं, देखिए आगे कह रहे हैं कि भवादृशायो भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, भवादृशायो भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। कह रहा है उपदेश के क्रम में कि भवादृशायो भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, भवादृशा आप जैसे लोग, भवादृशा भवत सदृशा एव भवादृशा, आप जैसे आप सदृश लोग ही। तो सुपनास चंद्रापीठ को कह रहा है कि आप जैसे लोग ही, यानी युवराज गण, युवावस्था में प्राप्त मनुष्य ही। तो भवादृशा भवत सदृशा एव आप जैसे लोग ही भवन्ति होते हैं, उपदेशा नाम भाजनानि, उपदेशा नाम भाजनानि, उपदेश के भाजनानि का अर्थ है पात्र। आप जैसे युवावस्था में प्राप्त व्यक्ति ही उपदेश के पात्र है, उपदेश के योग्य है, यानी आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र हैं, उपदेश के योग्य है। क्योंकि आगे कह रहा है कि अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणाव्यू रजन कर्ग वस्तयो विसंति सुखेन उपदेश गुणा है। कह रहा है कि क्योंकि अपगत मले ही, क्योंकि अपगत मले का अर्थ हो गया कि मल का अर्थ होता है जो है गंदगी, और अपगत मले जिसमें गंदगी ना हो अर्थात निर्मल, निर्मल। तो अपगत मले ही, क्योंकि निश्चय ही कारक आप जैसे लोग ही
आप जैसे युवा ही उपदेश के पात्र होते हैं। ही का अर्थ है निश्चय ही या क्योंकि, अपगत मले का अर्थ है निर्मल मनसी, मन वाले या निर्मल मन में, क्योंकि निर्मल मन में जिसका मल शुद्ध है, जिसमें कोई मल नहीं है, यानी मन जिसका मन शुद्ध है। मन शुद्ध होने का क्या तात्पर्य है? मन शुद्ध होने का तात्पर्य है कि जिसके मन में किसी के प्रति ना अनुराग है, किसी के प्रति ना द्वेष है, किसी के प्रति ना ईर्ष्या है, कुछ नहीं, किसी से राग द्वेष न करने वाला व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण वाला, शुद्ध मन वाला होता है। तो कारक ही निश्चय ही अपगत मले ही मनस, ही निश्चय ही अपगत मले शुद्ध मनसी मन में, स्फटिक मणवयु, स्फटिक मणि की भांति, निश्चय ही शुद्ध मन में स्फटिक मणवयु, स्फटिक मणि की भांति रजनिकर गभस्तय, रजनिकर कहते हैं चंद्रमा को, रजनी कहते हैं रात्र को करने वाला जो है यह चंद्रमा, रजनिकर का अर्थ हो गया चंद्रमा का प्रयोग। तो कह रहे हैं कि निश्चय ही निर्मल मन में स्फटिक मणवयु, स्फटिक मणि की भांति, जैसे स्फटिक मणि में रजनिकर गभस्तय, रजनिकर का अर्थ हो गया चंद्रमा की, कर का अर्थ है किरणें, रजनिकर चंद्रमा की, गभस्तय का अर्थ हो गया किरणें, चंद्रमा की किरणें सुखेन विसंति आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। उसी तरह से उपदेश गुणा, उपदेश के गुण भी अपगत मले मनसी, जिसके मन में राग द्वेष नहीं है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, सुखेन विसंति, उसी तरह से वे भी सुखपूर्वक जो है आसानी से बिना किसी बहुत प्रयास के, विसंति का अर्थ है प्रवेश कर जाते हैं, उपदेश के गुण प्रवेश कर जाते हैं। तो ये शब्दार्थ हुआ। एक बार फिर इसको देखते हैं कि ही निश्चय ही अपगत मले मनस, निर्मल मन में, निश्चय ही निर्मल मन में उपदेश गुणा, उपदेश के गुण, जिसका मन निर्मल है, राग द्वेष से रहित है, उसमें उपदेश गुणा का अर्थ है उपदेश के गुण, यू उसी भांति, यू मानो वैसे ही सुखेन उपविशन्ति, आसानी से प्रविष्ट कर जाते हैं, जैसे यू मानो जैसे स्फटिक मणौ, जैसे स्फटिक मणि में रजनिकर गभस्तया सुखेन विसंति, चंद्रमा की गभस्तया किरणें सुखेन विसंति का अर्थ है आसानी से प्रविष्ट कर जाती है। तो एक स्फटिक मणि होती है, जो स्फटिक मणि रत्न, उसमें जो है चंद्रमा की किरणें जो है रात्रि में, चंद्रमा की किरणें स्फटिक मणि हो तो उस और चांदनी हो तो चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रविष्ट कर जाती है। और उस जब किरणें प्रविष्ट कर जाती हैं बहुत आसानी से, स्वच्छ जो है स्फटिक मणि हो, शुद्ध हो, तो उसमें आसानी से प्रविष्ट कर जाती हैं। अगर फिर उसको अंधेरे में ले जाया जाए तो चमकती रह, फिर वो जो है चमकती रहती है। तो बहुत आसानी से चंद्रमा की किरणें प्रविष्ट हो जाती है। उसी तरह से अगर निर्मल मन है तो निर्मल मन वाले मनुष्य में चंद्रमा की किरणें जैसे स्फटिक मणि में प्रवेश कर जाती हैं, उसी तरह से उपदेश के गुण भी निर्मल मन वाले मनुष्य के अंतःकरण में, मन में आसानी से, सुखेन विसंति का अर्थ है आसानी से प्रविष्ट कर जाते हैं। फिर कह रहा है गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम यु महादुप जनयति सर्वण स्थितम शूलम अभव्यस्य। कह रहा है कि गुरु वचनम अमलम अपि, अमलम अपि, मल का अर्थ होता है गंदगी, अशुद्ध जो, अमलम अपि निर्मल होने पर भी गुरु वचनम, गुरु का वचन, गुरु की वाणी, गुरु का उपदेश, निर्मल होने पर भी गुरु का उपदेश अभव्यस्य, भव्य का अर्थ होता है सज्जन पुरुष और अभव्य का अर्थ होता है दुष्ट पुरुष। तो अमलम अपि गुरु वचनम, निर्मल होने पर भी गुरु का उपदेश अभव्यस्य, अभव्यस्य का अर्थ हो गया अशिष्ट पुरुष या दुष्ट पुरुष के श्रवण स्थितम, कानों में पड़ने पर,
अगर कोई दुष्ट पुरुष है, गुरु का उपदेश निर्मल यद्यपि है, अगर दुष्ट पुरुष के कानों में पड़ गया तो क्या होगा कि सलिलानियु, सलिलमयु, सलिलमयु का अर्थ हो गया जल की भांति, स्वच्छ जल की भांति, जल भी स्वच्छ है, स्वच्छ जल की भांति महद सूलम उपजनयति, महद अत्यधिक सूलम, देखिए सूलम अभ्यस, सूलम महद अत्यधिक, सूलम का अर्थ है पीड़ा को, अत्यधिक सूल को, पीड़ा को उपजनयति उत्पन्न करता है। गुरु का उपदेश निर्मल होने पर भी अशिष्ट या दुष्ट मनुष्य के कानों में पड़ने पर जल की भांति, स्वच्छ जल की भांति अत्यधिक महद सूलम उपजनयति, अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न करता है, अत्यधिक कष्ट उत्पन्न करता है। कभी जो है ऐसा देखा होगा या महसूस किया होगा कि कानों में जब पानी चला जाता है, स्वच्छ जल चला जाता है, तो अगर वो रुक गया, अगर निकल गया तो ठीक है, रुक गया तो कुछ देर में कान दर्द करने लगता, पीड़ा उत्पन्न करने लगता है, यद्यपि पानी स्वच्छ था। पीड़ा उत्पन्न करता है कि नहीं करता? पानी स्वच्छ था लेकिन वो पीड़ा उत्पन्न करता है। उसी तरह से कह रहे हैं कि गुरु वचनम अपि अमलम अपि, गुरु वचन अमलम अपि, निर्मल यदि शुद्ध सही शुद्ध गुरु का वचन होने पर भी, गुरु का उपदेश होने पर भी, शुद्ध गुरु का उपदेश, निर्मल गुरु का उपदेश होने पर भी अभव्यस्य श्रवण स्थितम, अशिष्ट व्यक्ति के कानों में पड़ने पर सलिलमयु जल की भांति महद सूलम उपजनयति, बहुत कष्ट देता है। अगर किसी अशिष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति के कानों में गुरु का सदुपदेश पहुंच गया तो वह जो जल की भांति शुद्ध है, निर्मल है, फिर भी वो जो है दुष्ट व्यक्ति के कानों में बड़ी पीड़ा देता है, वो उसको स्वीकार नहीं करता दुष्ट। और कह रहे हैं कि इतरह से तू, और भव्य से इतरह, इतरह कर भव्य, कोई अभव्य है, अशिष्ट है, और इतरह तू उसके इतर, यानी कोई शिष्ट व्यक्ति है, अगर सज्जन व्यक्ति है तो इतरह का अर्थ यहाँ हो गया सज्जन, और सज्जन व्यक्ति के कानों में पड़ने पर तू का अर्थ है, तू अव्यय है और हो गया, तो और सज्जन व्यक्ति इतरह तू, और सज्जन व्यक्ति के कानों में पड़ने पर करिणयु शंखाभरणम आनंद शोभा समुदयम अधिकतरम उपजने, और वही गुरु का उपदेश इतरस्य तू, यानी अभव्य से इतर, यानी अशिष्ट व्यक्ति से इतर, यानी शिष्ट व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के कानों में पड़ने पर कह रहे हैं कि आनंद शोभा समुदयम, आनंद शोभा, उस शिष्ट व्यक्ति के आनंद का अर्थ है मुख की, शोभा समुदयम का अर्थ है शोभा समूह को, इव, इव का अर्थ है मानो वैसे ही, अधिकतरम का अर्थ है अत्यधिक, उपजनयति बढ़ा देती है, जैसे करिण शंखाभरणम, करिण का अर्थ है हाथी का, शंखाभरणम हाथी के शंख का आभूषण, शंख का आभूषण बना करके हाथी को जैसे पहना दिया जाता है, आनंद शोभा अधिकतरम उपजनयति, जैसे हाथी के मुख की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती, शंख के आभूषण से, जैसे पहले प्राचीन काल में हाथियों को, अभी भी प्रचलन में है, दक्षिण में भी प्रचलन में है, हाथियों को शुभ कार्यों में जो है शुभ माना जाता था, इसलिए लगाया जाता था। तो हाथियों को फिर शुभ कार्य के पहले सजाया जाता था, उसको रंग रोगन आदि किया जाता था, उसको गजरे आदि से, शंख आदि से सजाया जाता था, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ जाए। तो जैसे हाथी, शंख का आभरण, शंख का आभूषण हाथी को पहना दिया गया, तो उसके मुख समूह की शोभा को क्या करता है? बढ़ा देता है, अत्यधिक बढ़ा देता है। उसी तरह से इतरस्यतु, इतरस्यतु का अर्थ हो गया कि अशिष्ट व्यक्ति से इतर, यानी शिष्ट व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के कानों में गुरु का वचन पढ़ने पर कह रहे हैं कि करिणयु, हाथी के आन शोभा समुदयम, मुख की शोभा समूह को, शंखाभरणम, करिण शंखाभरणम, हाथी के शंख का आभूषण, आनंद शोभा समुदयम, उसके मुख की शोभा को जैसे बढ़ाता है, उसी तरह से आनंद शोभा समुदयम, शिष्ट व्यक्ति के मुख की शोभा समूह को अधिकतरम उपजनयति का अर्थ है, वह गुरु का उपदेश अत्यधिक क्या करता है? बढ़ा देता है। अगर अशिष्ट व्यक्ति के मुंह में कानों में पड़ गया तो उसके कानों में पीड़ा उत्पन्न कर देगा, और शिष्ट व्यक्ति के कानों में अगर पड़ गया
तो जैसे जो है हाथी के उसमें शंख आदि, हाथी के कानों में शंख आदि की माला टांगी जाती है और जो है वो उसकी हाथी के मुख के समूह शोभा को बढ़ा देती है। उसी तरह से सज्जन व्यक्ति के मुख की शोभा को गुरु का उपदेश भी अत्यधिक बढ़ा देता है। फिर कह रहे हैं कि हरत्य अति मलिनम अंधकारम यु दोष जातम प्रदोष समय निशा कर यु। और देखिए गुरु वचनम अमलम अपनी सब में जुड़ा हुआ है। निर्मल गुरु का वचन ये सारे वाक्यों में जुड़ा हुआ है, ऊपर से आ रहा अध्याय ऋत हो रहा है। तो कह रहे हैं कि गुरु वचनम अमलम अपनी, निर्मल गुरु का वचन, गुरु का आदेश, गुरु का उपदेश हरति मलिनम अंधकारम यु दोष जातम प्रदोष समय निशाकर। प्रदोष समय निशाकर यु, प्रदोष समय, प्रदोष कालीन, प्रदोष कहते हैं सायंकाल को जब संध्या प्रारंभ हो जाती है, घना अंधकार छा जाता है, उसको प्रदोष काल कहते हैं। शाम को जब सूर्य डूब जाता है, घना अंधकार आ जाता है, उसको प्रदोष काल कहते हैं। और उसमें निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा, निशाकर कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा प्रदोष काल का चंद्रमा जैसे कह रहे हैं कि अति मलिनम, अत्यधिक घने अंधकारम, अंधकार को हरति, और अंधकार क्या है? दोष जातम, दोष का समूह। क्योंकि जब अंधकार रात्रि प्रारंभ होते ही अंधकार शुरू होता है तो तमाम चोरी आदि आदि अभिसरण आदि आदि जो होना प्रारंभ हो जाते हैं, तो दोष का समूह है प्रदोष काल, इसीलिए उसको प्रदोष काल कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि प्रदोष समय निशाकर यु गुरु वचनम, गुरु का आदेश प्रदोष कालीन निशाकरम यु, चंद्रमा के समान, दोष जातम, समस्त दोषों को, यानी अति मलिनम अंधकारम, अत्यधिक मलिन अंधकार रूपी दोष को हरति, हरति का अर्थ है हर देता है, दूर कर देता है। तो यानी पुरुषों में जो दोष है, जो अज्ञानता है, उसको चंद्रमा के समान, प्रदोषकालीन चंद्रमा के समान, जैसे अंधकार रूपी दोष को चंद्रमा दूर कर देता है, उसी तरह से जो है गुरु का उपदेश मनुष्य के दोष समूहों को, दोष जातम, उस मनुष्य के जितने भी दोष हैं, गुरु का उपदेश उन दोष समूहों को हरति का अर्थ है दूर कर देता है। और फिर कह रहे हैं गुरु उपदेशा प्रशम हेतुर वया परिणाम फलित रूपेण शिरसि जालम अमली कुर्वन् गुण रूपेण तदैव परिणयति। कारण कि प्रशम हेतु गुरु उपदेशा, प्रशम हेतु का अर्थ है, हेतु का अर्थ है कारण, प्रशम का अर्थ है शांति का, जिससे शांति हो। गुरु उपदेशा शांति का कारण, प्रशम हेतु का अर्थ हो गया शांति का कारण, गुरु उपदेशा का अर्थ है गुरु उपदेश। गुरु उपदेश जो है शिष्य को शांति प्रदान करता है, व्यग्रता नहीं प्रदान करता, विह्वलता नहीं प्रदान करता कि बेचैनी आ जाए गुरु का उपदेश सुनकर, बल्कि उसके इच्छाओं का, उसके जिज्ञासाओं का उपशमन होता है। तो इसीलिए कहे कि गुरु उपदेशा प्रशम हेतु, गुरु शांति का कारक गुरु का उपदेश, वयः परिणाम योग, शांति का कारणभूत गुरु का उपदेश, वयः का अर्थ है अवस्था, परिणाम का अर्थ है अंतिम, अवस्था के अंतिम स्वरूप के समान। अवस्था, मनुष्य की अवस्था का अंतिम स्वरूप क्या होता है? वृद्धावस्था। तो वयः परिणाम का अर्थ हो गया वृद्धावस्था के समान, वृद्धावस्था के समान। तो गुरु शांति का कारणभूत गुरु उपदेशा का अर्थ है गुरु का उपदेश, वयः परिणाम योग, वृद्धावस्था के समान। फलित रूपेण शिरसित जालम, शिरसित जालम, शिरसी जाल समूह, शिरसी जालम जो सिर पर उत्पन्न हो उसका समूह, यानी बालों के फलित रूपेण पकने के रूप में, अमली कुर्वन्, ऐसे उस शिष्य को अमली कुर्वन् का अर्थ है शुद्ध करता हुआ, तदेव, उसी जो दोष है, उसी गुण को, बालों का पकना दोष है, उसको जो है परिणमयत, परिणमयत का अर्थ है उसी दोष को, परिणमयत का अर्थ है बदल देता है, उसको गुण रूप में कर देता है। भाव क्या है, तात्पर्य क्या है? बालों का पकना दोष है। कोई बच्चा हो, उसका बाल पक जाए
तो दोष सही नहीं, दोष माना जाता है करीब बाल पक गया, अभी बच्चा ही था बाल पक गया। लेकिन कोई वृद्ध है उसका बाल पक जाए तो क्या हो जाता है, वही दोष क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? किसी कोई वृद्ध है जो है उसका बाल पक जाए तो स्वाभाविक है, तो वो दोष नहीं रह गया, वो क्या हो गया, वो गुण हो गया। लेकिन कि कोई बच्चा है और उसका बाल पक जाए तो वो दोष हो गया। तो जैसे अवस्था जो है उस बालों के पकने के समूह को क्या कर देती है, वृद्धावस्था क्या कर देती है, गुण में बदल देती है। वृद्धावस्था अगर किसी बच्चे का बाल पक जाए तो दोष हो गया। लेकिन वह परिणाम जैसे वृद्धावस्था पलित रूपेण शीर्षित जालम, बालों के समूह के पकने के रूप को अमली कुर्बन, बाल कैसा हो गए, धवल हो गए, बाल सफेद हो गए, अमली कुर्बन उनको सफेद करते हुए तदेव उन्हीं दोषों को गुण रूपेण परिणमयत, गुण के रूप में वृद्धावस्था बदल देती है। तदेव उसी प्रकार से गुरु प्रसम हेतु गुरु उपदेशा, शांति का कारण भूत गुरु का उपदेश, तदेव उन्हीं दोषों को उसी के समान, यानी बालों के वृद्धावस्था के कारण बालों के पकने के समान अमली कुर्बन का अर्थ है उस शिष्य को अमली कुर्बन का अर्थ है शुद्ध करता हुआ सा, गुरु का उपदेश निर्मल करता हुआ सा, यानी राग देश से मुक्त करता हुआ सा। परिणमयत का अर्थ है उसके दोषों को क्या करता है, बदल देता है, उसके दोषों को बदल देता है, निर्मल कर देता है। आगे फिर देखिए समय कितना है।